हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे जब फ़ोन में ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मेरा फ़ोन झुक रहा है या कुछ भी, फिर कोई मेरा व्लॉग देखेगा, ये सब हो रहा है, तो क्या ये इरिटेटिंग लगता है क्या सच में? क्योंकि ऐसे एकदम स्ट्रेट तमीज़ से और ऐसी वीडियो बनानी होती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो आज का वीडियो जो होने वाला है, वो होने वाला है स्ट्रेटनर से बालों को कर्ल कैसे करें। यूट्यूब पे ऐसी वीडियोज़ भरी पड़ी है, कई बार तो हमें समझ आ जाता है, कई बार नहीं आता, बिकॉज़ वो जो ट्विस्ट जो लेते हैं ना उसको करते वक़्त, उससे ना समझ में नहीं आता है कई बार कि भाई कैसे करना है। तो आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाने वाली हूँ। आई होप आपको मेरे से समझ में आ जाए, बिकॉज़ मेरे पास कर्लर भी है, बट जो स्ट्रेटनर से कर्लर से मैं कर्ल्स करती हूँ, कर्लर से मैं जब करती हूँ तो मुझे एकदम कर्ली चाहिए, एकदम वेवी। और जब मुझे थोड़ा वेवी चाहिए ना, तो मैं स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं स्ट्रेटनर से ही कर्ल्स करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर कर्ल्स पसंद आते हैं जो काफ़ी हद तक बाल स्ट्रेट हो, एंड उसके बाद थोड़े बहुत यहाँ पर ऐसे कर्ल्स हो तो थोड़ी लेंथ भी दिखती है, और ऐसे करके। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रेटनर से कर्ल्स ऐसे करें। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास स्ट्रेटनर कौन सा है, और उससे पहले मैं अपने माइक को सेट कर लेती हूँ। बोलती मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से हूँ, किसी को फास्ट फॉरवर्ड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रेटनर है, ये आइकॉनिक का है 2.0। ठीक है, ये मैंने अमेजोन से लिया था। अप्रोक्स 6 to 8 मंथ्स हो गए हैं इसको, या फिर थोड़ी ज़्यादा ही हो गए हैं शायद, है ना। ये मैंने अमेजोन से लिया था। इसका प्राइस उस वक्त 7,000 कुछ था, बट एक कार्ड पे डिस्काउंट और ऐसे 2-4 डिस्काउंट लगा के मुझे तकरीबन 4,500-5,000 का मिल गया था। एमआरपी तो इस पर अभी भी 8,000 की है। ठीक है, ये आप नॉर्मल वाला भी आइकॉनिक का ले, मतलब आप कोशिश ये करना कि स्ट्रेटनर आइकॉनिक का लो क्योंकि इसके जो कलर्स होते हैं ना लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, अच्छे बनते हैं। मैंने तो ये आइकॉनिक का ये वाला प्लेटिनम रोज गोल्ड वाला ऐसे करके पता नहीं क्यों लिया था, क्योंकि शायद इससे ना हाँ बाल डैमेज नहीं होते, ऐसे बोला था उन्होंने किसी ने, तो मैंने ये वाला ले लिया था। मतलब मुझे लेना तो था ही, अगर जिसका बजट जितना भी हो वैसे ले लो, बट आइकॉनिक का ले लो। आइकॉनिक का आपको कम से कम 1,500-2 हज़ार में भी कोई ना कोई सा तो मिल ही जाएगा उसमें, उस कितने भी। और काम सबके सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है कि महंगाई लो, काम सब सेम ही करते हैं। तो ये कुछ ऐसा आया था, स्ट्रेटनर मेरा बाहर पड़ा है, मैं सिर्फ आपको बॉक्स दिखा रही हूँ। ये कुछ ऐसा आया, ये ऐसे निकला यार। मुझे इसका बॉक्स बहुत अच्छा लगता है, बस ये जगह बहुत लेता है। देखो मतलब लग्जरी चीज़ों की पैकेजिंग ही अच्छी होती है। देखो ये ऐसे यहाँ पर स्ट्रेटनर अपना ऐसे रखा हुआ आया था, ये कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये ऐसे है, और इसके साथ आपको रिसीव होगा एक पाउच भी, जो आप जैसे कहीं कहीं जा रहे हो, ट्रैवल वगैरह करते हो, तो आप ट्रैवल वगैरह के लिए ये आप यूज़ में ले सकते हो। तब इतना बड़ा बॉक्स कहाँ लेके जाओगे। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, इसमें वो आ जाता है स्ट्रेटनर अच्छे से आपका। तो ये आया था, एंड मैं आपको स्ट्रेटनर दिखा देती हूँ। गंदा सा हो रहा है, ये स्ट्रेटनर है। ठीक है, थोड़ा गंदा हो रहा है। ये एक्चुअली बाहर रखा था, मैंने 2 दिन पहले यूज़ किया था। और पता है इस वीडियोस को बनाने के लिए मैंने बहुत वेट किया, बिकॉज मेरे को हेड वॉश करना था, तभी मैं ये दिखा पाती आपको हेड वॉश। क्योंकि अगर आप ऐसे किसी ऑयल वगैरह में ऐसे बना लोगे तो फिर नहीं बनेंगे अच्छे से आपके कलर, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसका जेन्युइन रिजल्ट आपको वैसे पता चलेगा ना। तो ये कुछ ऐसा आता है, इसमें यहाँ पर एक लॉक आता है, ये लॉक खुल गया, एंड इसको ऐसे बंद कर सकते हो। ठीक है, एक ये हो गया, एंड इस साइड इसमें 3 बटन आते हैं। ये पावर का बटन है, ये टेम्परेचर अप एंड डाउन के लिए है, और ये एआई करके आएगा। मतलब एआई वैसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बट आई थिंक इसका मतलब होता होगा कि जब आपके बालों पे लगेगा तो उसको समझ आ जाता है कि कितने टेम्परेचर पे काम करना है। आई थिंक ये इसका मतलब होता है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें जो है ना, इसका वायर पूरा मूवेबल है 360, वो तो क्या ठीक है, बट पूरा बहुत लंबा इसका वायर आता है। क्योंकि मेरे को मेन प्रॉब्लम यही होती है, देख रहे हो कितना बड़ा, खत्म ही नहीं हुआ अभी तक, कितना बड़ा इसका तार है। तो इसका वायर मुझे मतलब पर्सनली ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगती है, इसका वायर। और ये इसमें वायर को ऐसे बाद में जब आप फोल्ड करके उस पाउच में रखो या बैग में रखो, तो इसका ये भी बहुत मजबूत सा है चिट। ये ऐसे वायर को पूरा इसमें लपेट दो और फिर ऐसे इसको बंद कर दो, ऐसे करता है। गंदा हो रहा है ये तो बहुत ही, एक्चुअली गंदा नहीं हो रहा है, इसमें आपको दिख रहे होंगे। एक्चुअली हमारे घर पे कैट है, तो ये कैट फर इस पर पूरे लगे हुए हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है इसे। ठीक है, तो हम इसका यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको प्लग इन किया, एंड प्लग इन करते ही ये चलेगा नहीं। ठीक है, ये चला नहीं है। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ। प्लग इन किया, ठीक है, अब हम पावर बटन दबाएंगे। देखा, ये ऑन हो गया। ये सबसे पहले ऑन होता है 180 डिग्री पे, 180 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑन होता है। ये सही से दिख रहा है ना इसमें। ठीक है, फिर हम इसको टेम्परेचर 200, अगला कितना हुआ है 235, बस सबसे कम है 130, देन 180, देन 200 एंड 235। तो मैं जो काम करती हूँ वो करती हूँ 200 पे, जो मैं कर्ल्स के लिए यूज़ करती हूँ। स्ट्रेटनिंग के लिए मैं 180 पे कर लेती हूँ। कर्ल्स में थोड़ा आपको पता चाहिए होता है। सबसे पहले हम अपने बालों को स्प्लिट फ्री कर लेंगे अच्छे से। ये एकदम स्मूथली हो चुके हैं। फिर हम इनको मेरे पास सेक्शन पिन्स का एक पैकेट है, जिसमें सेक्शन पिन आती है। आप क्लेचर भी यूज़ कर सकते हो। मैं पहले क्लेचर यूज़ करती थी, तो मैंने अभी लिया है। फिर हम सबसे पहले इसका सेक्शन डिवाइड कर लेंगे। सेक्शन में हम हाफ एंड हाफ डिवाइड कर लिया। हम सेक्शन के बाद भी 2 ऊपर के सेक्शन को ऐसे डिवाइड कर सकते हो। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, तो आप एक सेक्शन के सारे बाल कर्ल्स कर लो। मैं हमेशा करती हूँ कि मैं जैसे मैंने 2 सेक्शन डिवाइड करे, दोनों साइड के ये वाले बाल पहले मैं कर्ल्स कर लूँगी, ताकि मैं इनको पीछे करके थोड़ी देर टाई कर सकूँ। और ये हमने सेक्शन पिन लगा लिया, अच्छी दिख रही हूँ मैं।
छोटे बाल मेरे एज यूजुअल निकल ही जाते हैं। तो ये बाल हमारे पास आए हैं and हमारे पास इसको मैं सेंटर में लाती हूँ बिकॉज ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अब हम इनमें भी एक डिवाइड मतलब इनको भी एक बार और डिवाइड करेंगे ऐसे, और इसको मैं जस्ट लूजली लूज ही, ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं, ऐसे कर दूँगी। और अब हम फिर से एक सेक्शन बनाएंगे हाफ ये, और इसको भी हम अब सेक्शन पे से आप अलग से भी लगा सकते हो, मैं इसी से मैनेज कर लूँगी। तो एक पोर्शन अब हमें ये मिल गया। सबसे पहले मेरा ये 200 डिग्री पे है एंड मैंने अपने बालों में एक्चुअली रिबॉन्डिंग कराई हुई है, तो अभी वो ग्रोथ ये बढ़ चुकी है। नीचे के बाल मेरे स्ट्रेट ही है, बट हम कर्ल्स तो हमेशा ऊपर नहीं करते, नीचे करते हैं। अगर आपके बाल सारे स्ट्रेट है तो आपको स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर्ल्स कर सकते हो। बट मेरे बाल, एक कॉल आ गया था सॉरी, तो नीचे के बाल कर्ल्स करते हैं तो ऊपर के स्ट्रेट दिखना ज़रूरी है, तो हमें इनको स्ट्रेट करना पड़ेगा। अभी आई थिंक मेरा ये वाला पोर्शन लूज है, मुझे एक और सेक्शन पे लगाना पड़ेगा क्योंकि फिर वो निकल जाएगा। आसान तरीके से तो मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। अब ठीक है, तो नाउ कॉम से सबसे पहले इसे कॉम कर लेंगे। ठीक है, देन हम इसे पहले ऊपर से स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के लिए फर्स्ट टाइम आपने एक स्लाइड किया, फिर आप इसको, क्योंकि हमें ऊपर से बाल अगर हमारे गंदे दिखेंगे तो हमारे नीचे से कर्ल्स अच्छे नहीं लगेंगे, तो ऊपर से स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऊपर वाले सेक्शन में 2 से 3 बार एटलीस्ट इसे स्ट्रेटनर की खास बात है कि ये एक अलग से शाइन ऐड कर देता है। आई थिंक मुझे ये हमने स्ट्रेट कर लिया। आप अपने हिसाब से अच्छे से स्ट्रेट कर लीजिए, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपको कर्ल्स दिखाने हैं। अभी लाइट चली गई क्या? ओह शिट, एक्चुअली मैं यही सोच रही हूँ कि इतनी बार मैंने करा और ये स्ट्रेट क्यों नहीं हो रहा। एक्चुअली मैं ये बंद हो चुका था, सॉरी। अब एक बार इसे गर्म हो जाने देते हैं हम। ठीक है, ये स्ट्रेट हो गए ना अभी। हाँ, ये गर्म भी हो गया। ये गर्म बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। फिर हम इसे कैसे कर्ल्स करेंगे, ये हम लाएंगे। हमें जितने बड़े कर्ल्स चाहिए, जैसे मुझे छोटे चाहिए होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। एक बार इसे अंदर की तरफ ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे लाएंगे, देन इसे एक बार फिर से अंदर की तरफ ट्विस्ट करेंगे एंड फिर धीरे 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 स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ, अंदर की तरफ हल्का ट्विस्ट करते हुए। सी हाउ इट टर्न्स आउट। यार ये मेरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है। अभी ठीक है, अभी मेरे बाल अच्छे से दिख रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से है। देन हमने जो लास्ट सेक्शन डाला था, इसे हम इसे लेंगे। देन मुझे वीडियो तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके डालना पड़ेगा क्योंकि यार टाइम तो लगता ही है कर्ल्स करने में। ठीक है, देन वही एग्जैक्टली सेम हम प्रोसेस ट्राई करेंगे। ये किया एंड स्लाइड 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 स्लाइड, अंदर की तरफ स्लाइड। पता है, अभी ये इतना डिटेल में सिखाना पड़ रहा है, जब आप करने लगोगे ना आप खुद ब खुद मतलब कर लोगे। अंदर की तरफ टर्न करो, ये करो, आपको ये याद रखने की इस तरीके से हो गया अब हम पीछे करते हैं। अब ये वाला सेक्शन जो हमने लिया था, अब इसमें भी हमें 2 सेक्शन बनाने पड़ेंगे बिकॉज बाल ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो अच्छे से कर्ल्स नहीं होंगे, लॉन्ग लास्टिंग के वो नहीं होंगे। तो ये वाला सेक्शन अब हम एज यूजुअल सेक्शन 2 से सेट कर लेते हैं एंड इस वाले सेक्शन को हम अच्छे से कॉम करेंगे। देन एज यूजुअल स्ट्रेट से यहाँ के बालों को स्ट्रेट करेंगे। ये हो गया एंड पैर ये हमारे नीचे टर्न टर्न, देन फिर वापस एंड इसके नीचे वाले स्ट्रेट में हुए दिख रहे होंगे, वो इसलिए वाली क्वांटिटी ज़्यादा थी तो निकल गए थे। मुझे वाले से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है चैनल पे। मुझे यही वाले कर्ल्स पसंद है, टाइट कर्ल्स रख सकते हो, ज़्यादा बड़े कर्ल्स रख सकते हो, सब में सेम मेथड है। जैसे आपको दिखा भी देती हूँ, आपको ज़्यादा बड़े और टाइट कर्ल्स चाहिए, ये कहाँ से आ गया, इसको थोड़ा बड़ा कर्ल्स करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट यहाँ इसका बड़ा कर्ल्स कर दिया कान के पास, ये ऐसे किया, ये ऊपर से शुरू कर दो। अगर आपको बड़े कर्ल्स चाहिए तो फिर से पलट देंगे, देन
मेरा फोन पूरा वेट से टेढ़ा हो गया। ठीक है, अब हम इस पोर्शन को करते हैं। ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, हम इस पोर्शन पे आ जाते हैं, देन फिर हम वो शो करेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, कॉम करेंगे। इतने स्पीड से हो जाएगा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, वो ज़्यादा स्पीड से आप कर पाओगे सच में। मैंने दो सेक्शन डिवाइड किए हैं, ऊपर और नीचे वाला। अब अगर आपके बाल अच्छे स्ट्रॉन्ग बाल है, मतलब मेरे मोटे बाल है, तो मुझे अब इसमें से भी दो सेक्शन डिवाइड करने पड़ेंगे। आपके तो बाल पतले हैं, आपके कुछ सेक्शन में काम हो जाएगा, मेरे बाल बहुत मोटे हैं। वन टू आप कितना हो सके टेस्ट करते जाओ। ठीक है, ज़्यादा टेस्ट क्यों नहीं कर सकते, निकलेंगे नहीं फिर आपके पास, ज़्यादा टेस्ट हो जाएंगे तो फंस जाएंगे। बस मुझे बेबी बाल ही पसंद आते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगता है, देखिए से बहुत सुंदर। आप पीछे से एक बार इसका लुक देख लीजिए, कैसे लग रहे हैं, दिख रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले बाल। ये क्या है भाई, ये स्ट्रेट नहीं हुआ, मैंने कोई बाल गलती से पीछे डाल दिया क्या, हो गया। इसको मैं अलग से कर लेती हूँ। गुड्डू, ये बहुत कम बाल है, फटाफट फटाफट हो जाएंगे। मेरा हाथ हो जाएगा, हाथ अभी चल जाता ज़्यादा जल्दी करने के चक्कर में। तो हमारे जो एक सेक्शन हमने स्टार्टिंग में जो क्रिएट किया था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नीचे का दोनों साइड का बेसिकली हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। एंड हाउ इट टर्न्स आउट, फटाफट से हम ऊपर का सेक्शन देख। पहले पता मैंने जो कर्ल्स की वीडियो एक और बनाई थी, बट उसमें मैंने सिर्फ दो ही सेक्शन करे थे कर्ल्स। फिर मुझे लगा यार किसी को ये नहीं आएगा कि हम सेक्शन कैसे डिवाइड करें, क्या करें ताकि प्रॉपर कर्ल्स आए। अगर आपने ऊँचे नीचे बाल लिए तो फिर वो भी अच्छे नहीं लगते। फिर मैंने इसलिए अभी डिसाइड किया कि हम पूरी वीडियो बनाएंगे। ये सेक्शन हमने ले लिया एंड इसे डिवाइड कर लिया। इधर के बालों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले अब हम इधर कंप्लीट करेंगे।
ये मुझसे हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होंगे, मैंने ऐसे कहा ही नहीं यार। इसको देखो, पकड़ने का एक तरीका तो आपको बनाना पड़ेगा, ये मुश्किल है देखो, बट हो गए। ठीक है, हो गया, इजी था ये भी, नॉट बैड। कुछ ऐसे मेरे बाल निकल कर आए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको अगर कोई भी डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। हाँ, लास्ट आप ये भी कहूँ, लॉरियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल, ये एक्चुअली हीट से प्रोटेक्ट करता है और ये ऑयल प्लस सीरम दोनों हैं। मतलब मैं इसके बाद ऑयल लगाती हूँ, बट वो मैं हेयर वॉश करने से पहले जो थोड़ी देर पहले लगाते हैं बस तभी लगाती हूँ। बाकी मैं पूरे वीक कोई ऑयल नहीं लगाती हूँ, सिर्फ यही लगाती हूँ। ये मैंने नायका से लिया था एंड ये देखिए मेरे बालों की शाइनिंग। ठीक है एवरीवन, बाय, लव यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।